नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित आज आपको एक अनोखी दुनिया में ले चलता हूँ। बोतल संग्रह करना लंबे समय से एक शौक रहा है और गंभीर कलेक्टरों के लिए भी एक जुनून है। सबसे वांछित बोतलों में से कईयों का ऐतिहासिक महत्व है। यह इतिहास को उजागर करती हैं और संग्रह की जा रही बोतलें अक्सर कला की अनूठी कृति होती है जो बीते हुए वर्षों की कहानी बताती है। आइए आज हम श्रीमान आर.एस. कंबोज जी ने अपने संग्रह के विस्तार के लिए बहुत अधिक शारीरिक प्रयास किया। उनके अनुभव, उनकी मेहनत ने संग्रह के लिए पुरानी बोतलों की जगह जगह कई सालों तक खोज की। पूरे इतिहास में स्थानीय स्तर पर और क्षेत्रीय आधार पर बोतलों के प्रकार का प्रयोग किया जा रहा था। आइए श्रीमान आर.एस. कंबोज जी की एंटीक बोतलों का कलेक्शन देखें और इसको समझें। इन एंटीक बोतलों का उपयोग कॉस्मेटिक एवं ऑयल में, जहर के लिए नॉट टू बी टेकन, परफ्यूम, अरोमा, सेंट में, मिनरल वाटर एवं सोडा वाटर के अंतर्गत, हाउस होल्ड जार में, विभिन्न आकृति ली हुई बोतलों का संग्रह। एक आयोडीन एम्प्यूल जिसको 1914 में विशेष कार्य के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश आर्मी ने यह छोटे आयोडीन एम्प्यूल विशेष तौर से बनाए गए थे जिससे सैनिक लड़ाई के दौरान छोटे मोटे घाव के ऊपर स्वयं ही आयोडीन एम्प्यूल से निकालकर अपना घाव साफ कर सकते थे। इस प्रकार के छोटे आयोडीन एम्प्यूल ब्रिटिश कंपनी ने पेटेंट भी करवाया रखे थे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर पेटेंट नंबर 23437 भी अंकित है जिसको वुड्स ड्रग कंपनी लिमिटेड ने 1914 में बनाया था। आयोडीन लिक्विड एक कांच की बोतल के अंदर सील कर दी जाती थी और इस एम्प्यूल को एक गत्ते की ट्यूब के अंदर रख दिया जाता था जिसके दोनों सिरों पर जूट के रेशे से फोया बना के इसे बंद कर दिया जाता था। वीडियो में कांच का एम्प्यूल बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई दे रहा है और इसमें आज भी पूर्ण रूप से लिक्विड आयोडीन विद्यमान है। नॉट टू बी टेकन विशेष प्रकार की बोतल है जिसमें 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जहर अर्थात पॉइजन रखा जाता था। यह ब्रिटेन में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम जहर की बोतल थी जो गहरे भूरे रंग के कांच में होती थी। समय के साथ इनका रंग गहरा नीला होता गया एवं इसके ऊपर नॉट टू बी टेकन अक्षरों का इस्तेमाल किया जाने लगा जिससे कम रोशनी एवं अंधेरे में भी इन बोतलों को पकड़ने पर यह एहसास हो सके कि यह जहर युक्त बोतल है। 1905 में इस डिज़ाइन को भी पेटेंट करवा दिया गया था। यह जहर की बोतल जिसमें गर्दन के नीचे गहरे दांत उभरे होते हैं जो बोतल को झुकाए जाने पर खुराक को सीमित कर देते हैं। इस बोतल को छूने से भी आसानी से पहचाना जा सकता है।
संग्रह में आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की नॉट टू बी टेकन बोतलें उपस्थित हैं। इन एंटिक बोतलों की जानकारी हमें इंग्लिश में एक किताब एंटिक बॉटल्स इन कलर, लेखक एडवर्ड फ्लीटेचर, जो कि 1976 में प्रकाशित हुई थी, से प्राप्त हुई है। आप इस पुस्तक में इन्हीं बोतलों को देख सकते हैं। इन छोटी बोतलों का उपयोग 18वीं शताब्दी में रानियों एवं प्रभावशाली घर की स्त्रियों द्वारा मेकअप, सौंदर्य, ऑयल, परफ्यूम, इत्र एवं अपने शरीर की सज्जा हेतु विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां एवं केमिकल को रखने में इनका अत्यधिक उपयोग किया करती थी। इन्हीं में से कुछ बोतलें हमारे संग्रह में उपस्थित हैं। The bottles in this collection are poison bottles, amassed over many years. Back in Victorian times there was no electricity, so people needing to get up in the middle of the night would reach for their medicines by candlelight. However, if they reached for the wrong bottle and mistakenly picked up a bottle of carbolic acid, they could be poisoned. In order to stop these deaths, chemists, doctors and glass companies started to patent different shapes that were designed to feel distinctive to the touch. Therefore, you would immediately know, without looking, that you were holding a poison bottle. These examples date from the 1860s right through to the 1920s. The most sought after are those shaped like a coffin, of which there are only 6 known to exist, half of which are damaged. The other generally desired design is the skull, which is American. Although some bottles can be picked up for less than 10 pounds, the coffin-shaped bottle would get as much as 12,000 pounds. In total, this collection is worth around 50,000 pounds. जहर की बोतलों की पहचान के लिए नीले कांच का उपयोग 19वीं सदी के अंत में व्यापक हो गया। हालांकि हानिकारक पदार्थों के लिए सभी बोतलें नीली नहीं थी। यहाँ 188O और 191O के बीच ब्रिटिश रसायनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली जहर की बोतलों का एक समूह दिखाया गया है। 1. 6 तरफा नीला जहर उभरा हुआ नहीं लिया जाना चाहिए और बिना उभरे हुए पैनलों पर गहरी ऊर्ध्वाधर रिबन के साथ। यह ब्रिटेन में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम जहर की बोतल थी। यह गहरे भूरे रंग के कांच में बनाया गया था। 2. एक 3 तरफा नीला जहर उभरा हुआ नहीं लिया जाना चाहिए और उभरे हुए अनुमानों के साथ उभरा। यह आकार आमतौर पर 4 ऑन्स क्षमता से कम की छोटी जहर की बोतलों के लिए आरक्षित था। 3.
एक हल्के नीले रंग की जहर की बोतल में जहर उभरा हुआ था। 1905 में डिजाइन का पेटेंट कराया गया था। 4. एक 8 तरफा जहर की बोतल उभरा हुआ होना चाहिए और पैनलों और उभरा हुआ रिबन के बीच इंडेंटेशन के साथ। वीं शताब्दी से 1950 के दशक तक प्रगति करने वाली सैकड़ों हजारों नवीन और विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई बोतलें जो कलेक्टरों के लिए रुचिकर हैं। बोतलों के प्रकार और डिजाइन की भारी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण बोतलों के इतिहास के हर पहलू को कवर करना असंभव है। विशेष रूप से ये सबसे अधिक मांग वाली संग्रहीय वस्तु है जो कई कलेक्टरों का ध्यान केंद्रित करती है। ऐसे ही कई कारक हैं जो कुछ बोतलों को निर्माण की तारीख, इस्तेमाल की गई टाइपोग्राफी, इस्तेमाल किए गए ग्लास बनाने की शैली, कांच के रंग, प्रकार, फिनिश के आधार पर एक दूसरे से भिन्न करती हैं। पुरानी बोतलों का मूल्यांकन करते समय अन्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। बोतल के डिजाइन, उम्र और चरित्र के प्रत्येक पहलू को उसके मूल्य का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक बोतल जिसमें एक सुंदर, दिलचस्प या महत्वपूर्ण डिजाइन होता है, वह आम तौर पर सादे की तुलना में अधिक मूल्यवान होगी। एक बोतल जो निर्माता के नाम, स्थान या बोतल के बारे में अन्य जानकारी के साथ तुलना, वह एक से अधिक संग्राहकों के लिए अधिक रुचि रखता है। आप इसे जो भी कहें, लोग सुंदर चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। एक सुंदर आकार की बोतल की मांग सांसारिक बोतल से अधिक होगी। एक दुर्लभ बोतल उस बोतल से अधिक मूल्यवान हो सकती है जो अधिक आसानी से उपलब्ध हो, लेकिन हमेशा नहीं। पुरानी बोतलों का मूल्य जानने में मांग प्राथमिक कारकों में से एक है। एक बोतल की कीमत ऊपर या नीचे जा सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितने लोग अपने संग्रह के लिए उस विशेष प्रकार की बोतल चाहते हैं। मांग में होने के लिए एक बोतल का दुर्लभ होना जरूरी नहीं है। यह बोतल लाइट ग्रीन कांच की पेरिस के एफिल टावर की आकृति है। यह बालों को खुशबूदार तेल के लिए उपयोग में लाई जाती थी। इन बोतलों का उपयोग उस समय स्त्रियां मेकअप एवं सौंदर्य वस्तु को रखने में किया करती थी। यह बोतल इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसके ऊपर लाल नीले रंग से विभिन्न आकृति व पेंटिंग की हुई है। यह सफ़ेद कांच की विशेष बोतल
मोरोकोस्टल स्तंभ की आकृति है। मोरोकोस्टल स्तंभ एक प्रसिद्ध लाइट हाउस है जो हमेशा नाविकों को समुद्र में दिशा प्रदान करता था। यह विशेष प्रकार की बोतल हेयर स्प्रे के लिए उपयोग में लाई जाती थी। इस बोतल के अंदर इत्र, तेल एवं अन्य केमिकल मिला के हेयर पे स्प्रे किया जाता था। इन बोतलों का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन एवं इत्र के लिए किया जाता था। इनकी ये विशेषता है कि इनके ऊपर अति सुंदर विभिन्न रंग में चित्रकारी करी हुई है। During the late 1800s, the Western cosmetics industry began to grow due to a rise in visual self-awareness, a shift in the perception of color cosmetics, and improvements in the safety of products. Prior to the 19th century, limitations in lighting technology and access to reflective devices stifled people's ability to regularly perceive their appearance. This, in turn, limited the need for a cosmetic market and resulted in individuals creating and applying their own products at home. Several technological advancements in the latter half of the century, including the innovation of mirrors, commercial photography, marketing and electricity in the home and in public, increased consciousness of one's appearance and created a demand for cosmetic products that improved one's image. यह तीनों स्प्रे की बोतल हैं जिनके द्वारा बालों एवं मुंह पर कॉस्मेटिक मेकअप के रूप में स्प्रे किया जाता था। इस सफ़ेद कांच की बोतल का उपयोग स्त्रियां अपनी आँखों में काजल एवं सुरमा लगाने में किया करती थी। इनके ढक्कन पर लंबी डंडी लगी हुई होती थी जिसकी सहायता से आँख में सुरमा या काजल लगाया जाता था। काजल को मूल रूप से आंखों की सुरक्षा के रूप में लगाया जाता था। मान्यता यह थी कि पलकों के चारों ओर कालापन उन्हें सूर्य की कठोर किरणों से बचा सकता है, जबकि इसे लगाने वाले व्यक्ति को नजर या बुरी नजर से बचा सकता है। यह अंधविश्वास आज भी बना हुआ है और बताता है कि क्यों कई परिवार अपने बच्चे की आंखों और माथे पर सुरमा लगाते हैं। बहुत पहले, जब भारतीय महिलाएं घी में रुई डुबोकर और आग लगाने के लिए इसे जलाकर घर पर अपना खुद का सुरमा बनाती थी। यह दो बोतलें सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग होने वाली अति सुंदर बोतलें हैं। इसके ऊपर कांच का ही ढक्कन लगा हुआ है।
यह बोतल बालों एवं मुंह पर स्प्रे करने के लिए उपयोग में लाई जाती थी। In 1872, the Crown Perfumery was established in London, and its most famous customer, Queen Victoria, granted the use of the image of a crown on the perfume bottles. The history of the Crown Perfumery begins in New York, where a gentleman named William Sparks Thompson manufactured perfume and soap. The same Mr. Thompson opened a corset business in London in 1840. Sometimes Thompson's female clients would faint due to the tightness of the high-busted corsets. It was Thompson's son William, a chemist, who came up with the brilliant idea of producing lavender-based smelling salt to revive the fainting ladies. The production of smelling salts was soon followed by the creation of the first extra-concentrated perfume called Crab Apple Blossom in 1865, the first ever perfume from the fragrant blossoms of the crab apple tree. A delightful and delicate perfume worn alone or layered with another scent by Thompson. The fine perfumes created by Thompson were highly sought after by the elite of the day. In 1872, the Crown Perfumery was established as a subsidiary of Thompson, Langdon & Co., and its most famous customer, Queen Victoria, granted the use of the image of a crown on the perfume bottles. यह बहुत ही विशेष बोतल है जो कि सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग होती थी। इसके ऊपर प्योर सोने के रंग से चित्रकारी करी हुई है। 1900 शताब्दी की दूध पिलाने की बोतल जिस पे इम्प्रूव बेबी फ्रेंड फीडिंग बॉटल लिखा हुआ है। प्राचीन कांच की बोतल जिसके अंतर्गत लाइम वाटर या सोडा रखा जाता था। पारदर्शी सफ़ेद सोडा बोतलों के साथ नीले रंग की बोतल मेडिसिन में उपयोग होती थी। साथ ही भूरे रंग की बोतल फूड प्रोडक्ट्स को रखने के लिए जार की तरह उपयोग आती थी। यह विशेष प्रोग्राम यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। यदि आप इस कलेक्शन के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ईमेल द्वारा एवं कमेंट कर सकते हैं।